यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु के जी उठने के बाद जो प्रभु ने वचन कहे, जो शिक्षाएं दी, उनका अध्ययन कर रहे हैं। और जो है आज एक और महत्वपूर्ण चीज जो है हम देखने जा रहे हैं, जिसका वर्णन जो है लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 47 आयत में लिखा है। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 47 आयत, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहीं लिखा है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। जी उठने के बाद स्वयं प्रभु यीशु मसीह के ये वचन, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। सिक्के के दो पहलू प्रभु ने बताया। पहला चीज मन फिराना, रिपेंटेंस, अंग्रेजी में आया है रिपेंटेंस। और सीधी से परिभाषा बताऊं, यदि आप ऐसे जा रहे हैं तो टर्न होकर के वापिस उस रास्ते पर नहीं, इसको बोलते हैं रिपेंटेंस, इसको बोलते हैं मन फिराव। और ये रिपेंटेंस और सॉरी में ये बड़ा फर्क है। सॉरी बोल देने से आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसमें मान लीजिए यदि गलत है, आपने माफी मांग ली और क्या कह दिया, सॉरी। लेकिन रिपेंटेंस में क्या हुआ, चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई और वापिस उस मार्गों को फॉलो नहीं किया। ये रिपेंटेंस है। सच्चा पश्चाताप आंसू लाता है, ऐसा बाइबल बताती है। और जो मन फिराएगा, जो पश्चाताप करेगा, जो पश्चाताप करेगा, और दूसरी चीज पापों की क्षमा का प्रचार, अनंत जीवन। पापों की क्षमा मतलब मोक्ष, मतलब नजात, मतलब साल्वेशन, पापों से छुटकारा। और देखें, पाप हमारे जीवन में हमारे पूर्वजों से आए, फिर हमसे हुए, जानबूझ करके अज्ञानता में ये सारी चीजें हुई, और पापों से छुटकारा। और देखें, पाप की मजदूरी क्या थी, मृत्यु। और यदि पाप से छुटकारा मतलब मृत्यु से बचाओ, मृत्यु से बचाओ। और आगे स्पिरिचुअली देखें, नरक से बचाओ। एक व्यक्ति जो है वो यदि हार्ट अटैक से ग्रसित है या कैंसर बीमारी से ग्रसित है और उसकी मौत निश्चित है, लेकिन यदि आपने बचाव के तरीके बताए, इससे बच सकता है। बहुत सारी चीजें जो हैं, पहली चीज तो आपने बताई बीमारी, पाप का परिणाम मृत्यु, बीमारी के बारे में बताया। दूसरा पार्ट जो आपने बताया वो है कैसे इस बीमारी से निकल के आए, कैसे बचें, और वो था पाप क्षमा। पहली चीज मन फिराओ। क्यों मन फिराओ? क्योंकि जिस मार्ग पे तुम चल रहे हो वो तुम्हें मृत्यु की ओर ले जा रहा है, मृत्यु की ओर ले जा रहा है। मन फिराएं, मन फिराएं। तंबाकू खा रहे थे, शराब पी रहे थे, तंबाकू का सेवन हो रहा था स्मोकिंग के रूप में, और जब डिसीज आ गई तो सबसे पहली चीज क्या बोली गई, किससे आपकी बीमारी आई, इससे आई, हरी वरी करी, हरी भागम भाग, वरी चिंताएं चिंताएं चिंताएं, और तीसरा करी 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 करी। ये तीन महत्वपूर्ण कारण हार्ट अटैक के लिए। सबसे पहले तो इनसे बचें, फिर जब इनसे बचें तो नेक्स्ट स्टेप क्या करें,
क्या करें? ट्रीटमेंट लें, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या? पापों की क्षमा का ट्रीटमेंट क्या? तो नेक्स्ट स्टेप लिखा है, मसीह यीशु के नाम का विश्वास या उसी के नाम पर भरोसा। प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को बदलना, मुझे जो मृत्यु के वश में है मुझे यहां से निकाल। और ये शब्द कौन कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं। नजात मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, साल्वेशन मिलेगा, उद्धार मिलेगा। सो दोस्तों, ये दोनों पहलू और बाइबल इस विषय में हमें थोड़ा सा और बताती है। सो आए मेरे साथ अध्ययन पे चलो। सो किसी भी सुसमाचार के ये दो पहलू सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा का जो जी उठने के बाद उन्होंने हम तक पहुंचाई, वो ये कि मन फिराओ, और दूसरा पापों की क्षमा और प्रभु के नाम से। ये चीजें यदि होंगी तो जो परिणाम है सामने, वह मोक्ष, उद्धार, नया जीवन, साल्वेशन। और देखें, सारी दुनिया किस खोज में, सारे धर्म किस खोज में? इसी की खोज में। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने, जो हमारे अनुसार स्वयं परमेश्वर, उन्होंने ये रास्ता बताया। और ये रास्ता कोई चेले या अन्य लोगों ने नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बताया। सो कितना अधिक इस पे भरोसा किया जाना चाहिए, और उसके नाम से जो नया जीवन मिले। सो देखें, जो पहलू थे वो मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट बताया। पहला पहलू था कि जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं वो हमें मृत्यु की ओर ले जा रहा है, इससे जो है हमें फिरना है, मन फिराना है, और जो ट्रीटमेंट लेना है वो है प्रभु यीशु मसीह। ये प्रभु मेरे जीवन में मेरे पापों को क्षमा कर, और जो परिणाम है वो जो रहेगा वो उद्धार या मोक्ष, नया जीवन। और स्वयं प्रभु ने कहा, न सिर्फ यहां पर, लेकिन बाइबल में दूसरी जगह भी, जैसे यशायाह में कहा है कि यशायाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय 3 आयत में, कई लोग जो है प्रभु के पास उस पर्वत पर याकूब के परमेश्वर के पास में, कि वो हमें अपने मार्ग सिखाएगा और कैसे हम उसके पथों पर चलें, ये हमें बताएगा। और यरूशलेम से लगा करके सब जगह इस बात का प्रचार किया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 19वीं आयत में हम इसको भी देखेंगे। इसलिए प्रभु ने कहा, जाओ, सारे जगत में जाओ, और जो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जो बपतिस्मा लेगा वो उद्धार पाएगा। और पतरस जब प्रचार कर रहा था उस पेंतीकोस्त के दिन, कई लोग आए, उनके हृदय छेद गए। उन्होंने पतरस से पूछा, हम क्या करें? पतरस ने कहा, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। तुम में से हर एक जो है प्रभु के नाम से जो है पापों की क्षमा का अनुभव करेगा, और तुम भी पवित्र आत्मा का दान पाओ। और यही बात जो स्वयं प्रभु ने कही, वो चेलों ने आगे बढ़ाई। और देखें, उस पेंतीकोस्त के दिन करीब पहले तो 120 लोग, फिर 3000, फिर 5000, फिर कर्नेलियस के घर में अन्य जाति लोग,
और फिर जो 11 लोगों से जो सुसमाचार फैला सारी दुनिया में, उसका परिणाम ये रहा कि 160 कंट्री से ज्यादा आज मसीह कंट्री है। 160 कंट्री से ज्यादा दुनिया में, टोटल 232 कंट्री और 160 कंट्री मसीह कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री है। और 57 कंट्री, 57 कंट्री इस्लामिक कंट्री है। और शेष जो है दूसरे हिंदू भाई बहन और दूसरे भी, टोटल 750 करोड़ जनसंख्या में 450 करोड़, 450 करोड़ मसीह लोग और 180 करोड़, 180 करोड़ जो है वो मुस्लिम है और शेष दूसरे। देखिए कहां से शुरुआत हुई थी? मात्र 11 लोगों से। प्रभु ने जो वचन कहे थे वो वचन इतने प्रभावशाली हुए, इतने प्रभावशाली हुए कि समय के हिसाब से, यदि वो कथा कहानियां में बार बार बोल रहा हूं, यदि वो कथा कहानियां होती तो शायद 100-200 साल में खत्म हो गया होता, लेकिन आज 2000 साल बाद भी उतना ही जीवित है जितना वो 2000 साल पहले था जब प्रभु ने ये वचन किया। आज भी ये वायुमंडल में गूंज रहे कि देखो देखो, जो मन फिराएगा और मेरे पीछे बोलेगा, मुझे ग्रहण करेगा, उसको पापों की क्षमा का अनुभव दो, पापों की क्षमा, उद्धार, मोक्ष का अनुभव दो। और ये किसी और ने नहीं कहा, किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा। रिपेंट, रिपेंट। जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो आपको मृत्यु की ओर ले जाए, वो आपको नरक की ओर ले जाए। यहां से परिवर्तित और प्रभु यीशु मसीह की वो मेडिसिन आप अपनी इस बीमारी के लिए लें, और जो मिलेगा वो है जीवन, वो है जीवन। और ये सारे रास्तों में प्रभु ने कहा, एक नहीं, सारी दुनिया में फैल जाओ, सारी दुनिया में फैल जाओ। और देखें आज इसका परिणाम जो मैंने आपको डाटा बताया, प्रभु आज भी इस बारे में आपका इंतजार कर रहा है कि आप उसके पास आएंगे और वो आपके पापों को क्षमा करके आपको नया जीवन देगा, मृत्यु के वश से निकाल करके आपको मोक्ष का व्यक्तिगत अनुभव देगा, जिसे आप अनुभव कर सकते, उद्धार का, नजात का आप अनुभव कर सकते। और देखें, इसीलिए मैंने कहा 11 लोगों से जो शुरू हुआ, आज 450 करोड़, 160 कंट्री से ज्यादा आज मसीह क्यों है? क्योंकि उद्धार का अनुभव, ऐसा जीवित अनुभव। सो प्रभु आप सबकी सहायता करें कि आप उचित निर्णय ले पाए और प्रभु के पास आ पाए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। एक मार्ग था जिस पे हम चल रहे थे और वो हमको सही और उचित मालूम पड़ता था, लेकिन आपका वचन कहता है कि उसके अंत में मृत्यु थी। और प्रभु आपने हमें उस मृत्यु से बचाया। जब हमने आपको आमंत्रित किया अपने जीवन में, प्रभु आपने हमारे पापों को क्षमा करके हमें जो जीवन दिया, उसका अनुभव आज तक हम करते हैं। आज तक दुनिया इस बात का अनुभव करती है, मोक्ष का अनुभव करती है, उद्धार का, नजात का अनुभव करती है। और प्रभु जो अभी तक आपको नहीं जान पाए, वे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, यदि उनकी तलाश सच्चे परमेश्वर की ओर है तो उनकी मंजिलें प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती हैं, ऐसा आपका वचन कहता है।
सो प्रभु उन तमाम लोगों के लिए जो ईमानदारी से, सच्चाई से, सच्चे परमेश्वर की तलाश में, उन पर अपने आप को प्रकट करें। उन्हें भी मोक्ष का अनुभव दे, उन्हें नजात का, उद्धार का अनुभव दे प्रभु, कि अनंत जीवन में वे भी प्रवेश कर पाए। हम अपना शरीर, प्राण, आत्मा आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.